जब तक आपको मेरी ये चिट्ठी मिलेगी तब तक मैं आप लोगों को आसमान से बैठकर देख रहा हूँगा। अगर अगले जन्म में भी मैं मनुष्य बना तो मैं फिर से भारतीय सेना को ज्वाइन करूँगा। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। आप लोग वो जगह ज़रूर देखने जाना जहां भारतीय सेना ने आपके लिए युद्ध लड़ा। आने वाली पीढ़ी के सैनिकों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमने शहादत कैसे हासिल की। और मुझे आशा है कि अल्फ़ा कंपनी के करणी माँ के मंदिर में मेरी तस्वीर ज़रूर रखी जाएगी। ये पंक्तियाँ उस सैनिक के खत की है जो उसने अपनी शहादत से महज 2 घंटे पहले अपने परिवार के लिए लिखा था। ये कहानी है भारतीय सेना की 2 राजपूताना राइफल्स के कैप्टन विजयंत थापर की। नमस्कार, मैं सोमेश खत्री, आप देख रहे हैं न्यूज कर्व। छब्बीस दिसंबर 1976 के दिन विजयंत थापर का जन्म सैन्य अफसरों के घर हुआ था। इनके परदादा से लेकर इनके पिता तक सभी ने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी थी। तो विजयंत, जिन्हें घर में रॉबिन के नाम से बुलाया जाता था, इनका भी तय था कि ये भी भारतीय सेना में शामिल होंगे। महज 22 साल की उम्र में विजयंत ने IMA देहरादून से अपनी ट्रेनिंग पूरी की और ये भारतीय सेना की 2 राजपूताना राइफल्स में तैनात हो गए। सेना में शामिल होने के तुरंत बाद इन्हें जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। विजयंत को सेना में तैनात हुए अभी महज 6 महीने ही हुए थे कि भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध शुरू हो चुका था। अब विजयंत थापर की यूनिट को कारगिल सेक्टर के द्रास में मूव करने के ऑर्डर मिल चुके थे और इनकी यूनिट वहां पहुंच भी गई थी। 11 जून 1999 के दिन कैप्टन विजयंत थापर की बटालियन को तोलोलिंग की चोटी को फतह करने के ऑर्डर मिले। इन्हें तोलोलिंग की चोटी पर बने पाकिस्तान के बर्बाद बंकर को तबाह करना था और वहां तिरंगा फहराना था। 13 जून 1999 को ऐसा हुआ भी, जब विजयंत थापर की बटालियन ने तोलोलिंग की चोटी पर फतह हासिल भी की और वहां तिरंगा भी फहराया। तोलोलिंग से नीचे उतरने के बाद विजयंत थापर ने अपनी मां को फ़ोन करके कहा कि हमने तोलोलिंग को जीत लिया है और अब मुझे दूसरे असाइनमेंट पर भेजा जा रहा है। मैं आपसे 20 दिन के बाद बात करूंगा। अब कैप्टन विजयंत थापर की टुकड़ी को नॉल एंड लॉन हिल पर बने 3 पिंपल्स पॉइंट को फतह करना था। ये पॉइंट एक सीधी खड़ी चट्टान पर था और ऊपर पाकिस्तानी सेना मशीन गन के साथ तैनात थी। कैप्टन विजयंत थापर की टुकड़ी को ये टास्क 28 जून 1999 के दिन सौंपा गया था। 28 जून की रात विजयंत थापर की टुकड़ी ने चढ़ाई शुरू की। वो जैसे ही चोटी पर पहुंचे तो आगे पाकिस्तानी सेना 3 मशीन गनों के साथ फायरिंग कर रही थी। इधर से कैप्टन विजयंत थापर की टुकड़ी ने भी फायर खोल दिया था। दोनों देशों की सेनाओं के बीच लगातार 1.5 घंटों तक गोलीबारी हुई। कैप्टन ने सोचा कि यहाँ जीत हासिल करने के लिए सबसे पहले इन मशीन गनों को तबाह करना पड़ा और इसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग बंद भी कर दी थी। अब जैसे ही कैप्टन विजयंत थापर इन मशीन गनों की तरफ बढ़े तो पाकिस्तानी सेना ने फिर से फायर खोल दिया। कैप्टन विजयंत थापर के सिर में पाकिस्तानी सेना की गोली लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गए। मरणोपरांत कैप्टन विजयंत थापर को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। थ्री पिंपल्स पॉइंट की तरफ कूच करते समय कैप्टन ने अपने परिवार के लिए एक खत लिखा था। उन्होंने इस खत को अपने एक साथी सैनिक को सौंप कर कहा था कि अगर तो मैं जिंदा बच गया तो इस खत को फाड़ कर फेंक देना और अगर नहीं बच पाया तो इसे मेरे परिवार तक पहुंचा देना। BBC को दिए अपने एक इंटरव्यू में कैप्टन विजयंत थापर के पिता ने बताया कि विजयंत एक बेहद धार्मिक व्यक्ति थे। वो नियमित रूप से पूजा पाठ किया करते थे और यहाँ तक कि सेना के तंबुओं में भी वो सुबह 4 बजे उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।